Dear student, it is the class 12 subject maths. Now, today I will start exercise 4.1 of chapter 4. Determinant. Question number 1. Using the property of determinant, using the property of determinant and without expanding in exercise or questions from 1 to 7, prove that. आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। क्वेश्चन नंबर जरा ये क्या है प्रूव करने के लिए, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस इक्वल 0, ये प्रूव करता है। तो देखो जरा इसका प्रूफ। डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको एक्सपेंड ना करके प्रॉपर्टी को यूज करके लेफ्ट को राइट के बराबर दिखाना है। तो जस्ट यू सी हियर, लेफ्ट साइड या डेल्टा कह लो, डिटरमिनेंट को डेल्टा भी कहते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। नाउ अप्लाई द ऑपरेशन। नाउ अप्लाइंग C1 replaced by C1 plus C2। C1 की जगह C1 plus C2 रखना है। C1 का मतलब पहला कॉलम, उसकी जगह क्या रखना है, 2 कॉलम का सम। तो जस्ट यू सी, देखो आप क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा ध्यान दो दैट चैप्टर। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी, जेड प्लस सी। और यहाँ हो जाएगा आपका ए बी सी, और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। तो आपने क्या किया, C1 को C1 प्लस C2 से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ आप क्या देखते हो, we see that C1 इक्वल C3। आप एक फैक्ट जानते हो कि अगर किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम बराबर हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ देखो C1 जो लिखा है वही C3 लिखा है, जो पहला कॉलम है वही तीसरा कॉलम है, ठीक है ना। तो हियर वी सी दैट C1 इक्वल C3, देयरफॉर बाय a property of determinant value of the determinant delta equal 0. So that implies left side equal 0, that equal right side. Clear? तो यही आपका प्रूफ। Okay. तो in this way क्वेश्चन नंबर 1 आपने प्रूव कर दिया using the property of determinant। और जरा इसी तरह से 2 सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड वाला देख लो। सेकेंड में आपको क्या करना है, यहां भी आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट by using the property, not by expanding।
ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और बी माइनस, ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी इक्वल 0 प्रूव करना है ये आपको। तो जस्ट यू सी कैसे इसे प्रूव करोगे आप। देखो प्रूफ इसका, लेफ्ट साइड टेकिंग LHS लेना, लेफ्ट साइड इक्वल ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस, ये ले लिया। तो यहाँ पे या तो आप इसमें पहले में ये दोनों जोड़ दो या पहले कॉलम में पहले बाद वाले दो कॉलम जोड़ दो। तो माने ये क्वेश्चन आप अप्लाइंग चाहे रो ऑपरेशन लगाओ और चाहे कॉलम ऑपरेशन, दोनों से होगा। तो जस्ट यू सी नाउ अप्लाइंग, C1 replaced by C2 plus C3। C1 में दोनों कॉलम जोड़ रहे हैं तो जरा ध्यान देना। देन या देयरफॉर लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगा। जरा इसमें प्लस करेंगे जब आप, तो एक जरा मैं कर देता हूँ, बाकी वैसे ही लिख देंगे। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, और बाकी नकल करो बी माइनस सी माइनस ए, और जरा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, और जरा ए माइनस बी, बाकी नकल ओनली कॉपी बी माइनस एक तरह है। देखो जरा बी से बी कैंसिल हो गया, सी से सी और ए से, क्लियर। और ऐसे ही यहाँ भी आप जब ये ऑपरेशन करोगे तो ऐसे ही यहाँ पे 0 आ जाएगा, जैसे ऊपर 0 हो रहा है ऐसे ही यहाँ भी 0 हो गया। भाई ये सारा जोड़ना है ना, ये दोनों इसमें, जैसे इसमें जोड़े ऐसे इसमें ऐसे इसमें, तो ये सब कट जाएंगे। तो अल्टीमेटली यू विल गेट क्या 0 0 0, ठीक है। और बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, आप चाहो पूरा प्रोसेस करके दिखा दो या 0 रख दो। और जरा यहाँ पे सी माइनस ए और जरा ए माइनस बी और बी माइनस, क्लियर। तो यहाँ पे देखो जरा फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सारे क्या हो गए 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो डियर स्टूडेंट पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0। समझे जरा हिंदी में से, अगर किसी डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो यहाँ दैट इक्वल राइट साइड, तो यहाँ रीजन लिख दो, सिंस each element of C1 is 0, therefore delta equal 0। delta means value of determinant। तो हो गया इन दिस वे।